जिला उपभोक्ता फोरम की सदस्य श्रीमती हर्षा रुणवाल एवं पंडित दीपेंद्र शर्मा के मुख्य आतिथ्य में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का आयोजन जिला पंचायत सभा कक्ष में रखा गया, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी, उपभोक्ता संगठन के पदाधिकारी और सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर जागरूक नागरिकों ने अपने महत्वपूर्ण सुझाव प्रशासन के अधिकारियों के समक्ष रखे। तेजी से बढ़ते बाजारवाद में उपभोक्ताओं का शोषण रोकने के लिए सरकार द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया, जिसकी जानकारी खाद्य सुरक्षा अधिकारी सचिन लोंगरिया ने दी। उपभोक्ता संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने अपने सुझाव प्रशासन के समक्ष रखे। धार जिला उपभोक्ता फोरम द्वारा सर्वाधिक प्रकरण का निराकरण कर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिसका सभी ने स्वागत किया। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्य श्रीमती हर्षा रुणवाल एवं दीपेंद्र शर्मा तथा उपभोक्ता उत्थान संगठन के सतीश वर्मा, धर्मेंद्र जोशी, राजेश शर्मा, अशोक शास्त्री तथा जागरूक उपभोक्ता समिति की महिला विंग जिला अध्यक्ष लेखा शर्मा, जिला अध्यक्ष सुरेश तिवारी आदि ने अपने विचार रखे। मनाया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में उपभोक्ताओं में काफ़ी जागरूकता आई है। उपभोक्ता ने अपने शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई है और प्रतितोषण भी पाया है। स्मार्ट कंज्यूमर ऐप जैसे ऐप भी आए हैं और खाद्य विभाग की सक्रियता भी बढ़ी है। लेकिन फिर भी भारत विश्व के अग्रणी उपभोक्ता बाजारों में जा रहा है। इस कारण से देश में उपभोक्ताओं की संख्या काफ़ी बढ़ी है। यदि उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ी तो उपभोक्ता के साथ होने वाली धोखाधड़ी की शिकायतें भी बढ़ी है। यदि उपभोक्ता जागरूक है, अपने अधिकारों के साथ कर्तव्यों को समझता है, तो निसंदेह उसके शोषण में कमी आएगी। और इस तरह के आयोजनों का एक उद्देश्य होता है कि इस तरह के अधिकार क्या क्या है, उपभोक्ता कैसे अपनी बात कहाँ पे रख सकता है, किस किस तरह की समस्या आ रही है, वो प्रशासन स्थायी निकाय के माध्यम से आम लोगों तक उसकी जानकारी पहुँचती है। और उपभोक्ता न्यायालयों के माध्यम से अच्छी संख्या में प्रकरण के निराकरण हुए हैं, उपभोक्ता को उसके अधिकार मिले हैं। डॉक्टर दीपेंद्र शर्मा, सदस्य जिला उपभोक्ता आयोग धार। उपभोक्ता को वो जागरूक उपभोक्ता रहता नहीं है। आम उपभोक्ता का संगठन हमारा काम यही करता है, लोगों को जगाने का। अब सबसे पहले चीज़ें पूरे भारत में जो चल रहा है, आदमी की सबसे पहले निर्माताओं के ऊपर अंकुश नहीं, शासन का और प्रशासन का। तो निर्माताओं के ऊपर सबसे पहले अंकुश लगना चाहिए, रेगुलेशन कमेटी बननी जाना चाहिए उसकी, और उसके ऊपर निगरानी समिति का भी गठन होना चाहिए जो मूल्य निर्धारण करे। और मूल्य निर्धारण होगा तो अब जो रात दिन जो महीने दो महीने में रेट बढ़ रहे हैं वस्तुओं के और दवाई गोलियों के, वो बंद हो जाएंगे और बाजार में महंगाई का भी समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार आप बिजली कंपनी के ऊपर ले लीजिए। बिजली कंपनी में दोहरी वसूली चल रही है। किसी भी व्यापार वाणिज्य में स्लैब का सिस्टम नहीं बिजली कंपनी ने बना के रखा है, अलग अलग स्लैब बना रखी है। और दूसरा लोड के पैसे दोहरी वसूली कर रही है, लोड के पैसे अलग ले रहे हैं। और जबकि बिजली कंपनी को करना ये चाहिए कि अगर लोड बढ़ता है तो लोड बढ़ेगा तो स्लैब बदल जाएगी, और स्लैब बदलती है रेट बदल जाते हैं, और रेट बदलते हैं, हर रेट स्लैब के रेट अलग अलग। उसके बाद ये बिजली कंपनी से आदमी सबसे ज़्यादा ठगा रहा है। अभी स्मार्ट मीटर के ऊपर अभी हमने विद्युत नियामक आयोग में केस दायर किया है। जो स्मार्ट मीटर काफ़ी तेज चलते हैं, लोगों को मालूम नहीं स्मार्ट मीटर कितने तेज चलते हैं, डबल यूनिट दिखा रहे हैं, और वो आम उपभोक्ता परेशान उससे। तो धार जिले में नहीं लगे और अन्य जगह नहीं लगे, 2-2 मीटर लगे, 2-2 मीटर में अंतर आ रहा है। तो आयोग में बात दायर कर दिया मीटर नहीं लगाया जाने का। उपभोक्ता तो हमें हर साल उपभोक्ता दिवस मनाते भी है, पर कहीं ना कहीं जागरूकता का अभाव है। हम लोग कोई भी सामान लेते हैं तो उसका बिल नहीं लेते। हम उसका बिल अवश्य लें ताकि हमारे साथ कोई धोखाधड़ी हो तो हम उस पर प्रकरण लगा सके और उसका निराकरण हो पाए, क्योंकि हमारे पास सबूत नहीं होता है। उपभोक्ता जानता है कि उसके साथ धोखा हुआ है, पर कोई प्रूफ नहीं होता है, इसलिए वो अपने अधिकार का उपयोग नहीं कर पाता है। इस वर्ष 2023 में नापतोल विभाग द्वारा कम से कम लगभग 600 निरीक्षण किए गए हैं, जिसमें से कम 118 के लगभग प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिससे माननीय न्यायालय में भी 10 प्रकरण सौंपे गए हैं जिनमें राजीनामा नहीं हुआ है। और विशेषकर पे अभी गर्मियों को देखते हुए हमारे एचओडी ने, कंट्रोलर साहब ने भोपाल से निर्देश जारी किए हैं कि जो भी पेय पदार्थ हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, मठा है, उस पर एमआरपी से अधिक पैसा ना लिया जाए। इसके अंतर्गत विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है कि कोल्ड ड्रिंक या दूध के कोई भी पैकेट है, अमूल का हो, सांची का हो, अदर्स, उस पर जो भी राशि एमआरपी है उससे अधिक राशि ना वसूलें। उसके लिए अभी मैंने पत्रिका में भी शायद छपा था, अपना मोबाइल नंबर भी दिया था, ऑफिस में भी डिस्प्ले करके रखा है। उस नंबर पे आप कुछ शिकायत करें और तुरंत उसमें कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। आनंद मोहन, नापतोल निरीक्षक, धार। सर, आपके विभाग द्वारा अब तक धार जिले में क्या कार्रवाई की गई है?
मिलावटियों को लेकर या किसी प्रकार की नकली फैक्ट्रियों पर जो कार्रवाई की गई? ये अभी तक वर्ष 2003 में विभाग के द्वारा 280 निरीक्षण किए गए, जहाँ से 280 सैंपल लिए गए। इन सैंपलों में से 50 सैंपल जो अमानक और मिथ्या छाप पाए गए हैं। विभाग के द्वारा 119 केस एडीएम न्यायालय में दर्ज किए गए हैं, एक सीजीएम न्यायालय में दर्ज किया गया है, जिनमें से 74 केसों में मतलब जो डिसाइड हुए हैं 23 लाख के आसपास जुर्माना हुआ है और 15 लाख अभी तक वसूल कर लिए गए हैं। इसी प्रकार वर्ष 2000 में अभी 2 महीने के अंदर 70 निरीक्षण किए गए हैं, जिसमें से लगभग 78 सैंपल्स लिए गए हैं और इनमें से जो 25 सैंपल्स फेल हुए हैं। अभी तक प्रकरण जो न्यायालय में 25 दायर किए गए हैं, 33 में अभी तक निर्णय आया है और 13 लाख का जुर्माना हुआ है, जिसमें से 6.5 लाख की वसूली हुई है। इस दौरान में 2 बिना लाइसेंस के मिर्ची के कारखाने विभाग के द्वारा पकड़े गए हैं, जिनको सील किया गया था और उनके नमूने जांच लेके भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने पे वो कानून के अंतर्गत जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सचिन लोगरिया, खाद्य सुरक्षा अधिकारी। बिहार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।